प्रीवियस वीडियो में बच्चों हमने डिस्कस करा था यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। आज हम डिस्कस करते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के बारे में हमने क्या करना है, अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, उसमें आपको लिखना शुरू करना है एक्सेलरेशन। ये क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस का फिजिक्स पार्ट है बच्चों। तो एक्सेलरेशन की हम बात करते हैं। तो एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। Rate of change of velocity is known as एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। और एक्सेलरेशन के बारे में जब आपने लिखा है तो वो लिखा है आपने वेलोसिटी में चेंज, यानी ऊपर आएगा वेलोसिटी और नीचे आएगा आपका टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। इसके अगर आप यूनिट की बात करते हैं तो वेलोसिटी का यूनिट होता है आपका मीटर पर सेकंड, और टाइम और नीचे है तो आपका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये बात हो गई आपकी एक्सेलरेशन की। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको बात बताते हैं एक्सेलरेशन भी दो प्रकार का होता है। एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है और एक आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। तो पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है? टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, इस पर डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, दो टाइप से एक्सेलरेशन को डिफाइन करा गया है। एक करा गया है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक करा गया है नेगेटिव एक्सेलरेशन से। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब आता है? आपको बताए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी फाइनल को तो v से रिप्रेजेंट करते हैं वेलोसिटी को, और इनिशियल को u से, और टाइम को t से। तो देखिए इफ़ v ग्रेटर देन u, यानी कि अगर फाइनल में किसी चीज़ का स्पीड ज़्यादा है और इनिशियल में स्पीड है कम, तो एक्सेलरेशन कैसा होगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। यानी शुरुआत में कोई चीज़ रुकी हुई थी और एकदम से उसने चलना शुरू कर दिया। तो फाइनल में से अगर आप इनिशियल घटाओगे, यानी बड़े वैल्यू में से अगर छोटा वैल्यू घटाओगे, तो ए का वैल्यू कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो इस प्रकार का जो एक्सेलरेशन होता है वो आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है। वहीं पर आप बात करते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन की। ये क्या होता है? फॉर्मूला अगेन हमारा सेम है, a इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइड बाई टी। इफ़ आप कहे कि v लेस देन u, यानी कि यहाँ पर शुरुआत में रफ्तार ज़्यादा थी और बाद में रफ्तार कम हो गई, तो अगर छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को आप घटाओगे तो डेफिनेटली वैल्यू निगेटिव आएगी। तो इस प्रकार का जो एक्सेलरेशन होता है वो आपका कैसा होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, आई होप सबको यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। तो देखिए बच्चों, अब हम करते हैं मोशन के कुछ इक्वेशन को हमें ड्राइव करना है। तो मोशन के जो इक्वेशन है उसे हम देखते हैं आज। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन ये हमें करना है। इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन के कितने इक्वेशन हैं? 3 इक्वेशन होते हैं। पहला इक्वेशन होता है बच्चों v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन होता है आपका s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। जो तीसरा इक्वेशन आपका होता है वो होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पर कौन सी क्वांटिटी क्या है? v जो होती है वो होती है आपकी फाइनल वेलोसिटी, u होती है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, a होता है आपका एक्सेलरेशन, और t होता है आपका टाइम। अब देखिए कैसे हम प्रूफ करते हैं इन तीनों इक्वेशन को। इनका प्रूफ भी हमारे सिलेबस में है। तो प्रूफ करते हैं पहली इक्वेशन का। तो पहली इक्वेशन का प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा? एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू, पता है एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में जो चेंज होगा। वेलोसिटी यानी v माइनस यू, फाइनल माइनस इनिशियल, और रेट का मतलब टाइम से डिवाइड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ये आपका एक्सेलरेशन होता है, डिवाइड 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। v माइनस यू का मल्टीप्लाई जब 1 में होगा तो v माइनस यू, और a का मल्टीप्लाई जब t में होगा
तो a इंटू टी, और ये जो निगेटिव साइन है इधर अगर पॉजिटिव हो जाएगा, जिस कारण हमारा इक्वेशन बनेगा v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारे पहले इक्वेशन का प्रूफ हो जाता है। प्रूफ हो गए हमारे पहले इक्वेशन। आई होप सब बच्चों को समझ में आई होगी बात। अब बात करते हैं प्रूफ नंबर सेकंड इक्वेशन का प्रूफ कैसे करते हैं। देखिए वेलोसिटी आपको नहीं पता कि आपका यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, तो वेलोसिटी हम एवरेज कंसीडर कर लेते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कैसे करेंगे, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या हो जाएगा बच्चे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी आपकी, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2। डिस्टेंस होती है आपकी s और टाइम होता है आपका t। तो s का वैल्यू आपने यहाँ से निकाल लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए v प्लस यू डिवाइड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई t। ठीक है, और हम ऑलरेडी पता कर चुके हैं कि v का वैल्यू u प्लस ए टी होता है, तो v का वैल्यू यहाँ पर u प्लस ए टी रिप्लेस कर सकते हैं। तो लिखेंगे आगे हम we know that v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसे हमने क्या करा बच्चों, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर लेट कर लिया है। तो अब लिखेंगे बाई इक्वेशन नंबर 1, बाय इक्वेशन नंबर 1। तो s इज इक्वल टू वी की जगह u प्लस ए टी, एक u ऑलरेडी है, डिवाइड बाई 2 है और मल्टीप्लाई बाई t। तो s इज इक्वल टू u और u हो जाएगा आपका 2u प्लस में 80 डिवाइड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई t। अब क्या करेंगे, अलग अलग से इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। 2 से करेंगे 2 को डिवाइड, तो 2u प्लस 80 बाई 2 और मल्टीप्लाई में है आपका t। यहाँ 2 से 2 डिवाइड दिए हैं, तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा और t का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो s इज इक्वल टू आपके पास में ut प्लस 1 बाई 2 80 का स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन सेकंड भी प्रूफ हो जाएगा। अब आपको जब इक्वेशन नंबर 3 को प्रूफ करना है स्टूडेंट्स, तो क्या करना होगा, थर्ड इक्वेशन का प्रूफ करने के लिए अगेन वही फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी यानी v प्लस यू डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू में s बाई टी, और s इज इक्वल टू हो जाएगा v प्लस यू डिवाइड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई टी। अब देखिए बच्चे, जो थर्ड इक्वेशन है वो हमारा ये है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारा थर्ड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन में ध्यान से देखिए t कहीं पर भी नहीं है, यानी अगर इस इक्वेशन में हम t एलिमिनेट कर दे, इस इक्वेशन से अगर t एलिमिनेट कर दे तो हमारा उम्मीद है कि हमें थर्ड इक्वेशन प्राप्त हो जाए। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, इस इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं वी नो दैट। क्या जानते हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हम प्रूफ कर चुके। u उठाकर इधर ले आएंगे तो v माइनस यू डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू में t बचेगा, नहीं बचेगा भाई, माइनस ले गई तो v माइनस यू, a इधर मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया, तो v माइनस यू डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू में t का ये वैल्यू इक्वेशन 1 में रिप्लेस करिए, आंसर आ जाएगा। तो लिखते हैं बाई इक्वेशन नंबर 1, बाई इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 था s इज इक्वल टू हमारा था v प्लस यू डिवाइड बाई 2, और इसकी जगह हमने रख लिया है v माइनस यू डिवाइड बाई ए। इसके डिवाइड 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, v प्लस यू v माइनस यू, यानी साथ में रखा हमने v प्लस यू, साथ में रखा v माइनस यू इज इक्वल टू में रहा हमारा 2as। ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो बन गया है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इज इक्वल टू में रहा है हमारा 2as। अब ये निगेटिव है वैल्यू, इधर आकर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो इक्वेशन हमारा बन जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारे थर्ड इक्वेशन का प्रूफ होगा। आई होप सबको ये बात समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।